इस कार्यक्रम के माध्यम से इस कार्यक्रम के माध्यम से परिजात कोल्हा भी हिट हो गई और लाफ्टर शो के लिए परमानेंट फिट हो गई। जब ये मीठा मीठा बोलती हैं, जब ये मीठा मीठा बोलती है तो अच्छे अच्छों के दिल हिल जाते हैं। जब ये मीठा मीठा बोलती है तो अच्छे अच्छों के दिल हिल जाते हैं और जब मुस्कुराती हैं तो दोनों गालों में गड्ढे पड़ जाते हैं। और सर आप दोनों भी कमाल है। हम दोनों भी तो जाके उन्हीं गड्ढों में गिर जाते हैं। आप दोनों भी कमाल हैं, गजब के यार हैं। एक सरदार दूसरे समझदार है। सर जी बस सरदार दो इसका मतलब सरदार असरदार नहीं होते? नहीं सर, सरदार असरदार होते हैं गुरु। सरदार एक अगर सरदार। उल्लू दिन में ना देख सके तो सूर्य भगवान का क्या दोष? हाय हाय, पहले पे दहला। सही बात है, उनका क्या दोष है। इसलिए तो शेखर जी आपका इतना जिगरी दोस्त है। जिगरी दोस्त है, बिल्कुल है। सरदार यानी असरदार। करेक्ट। एक सरदार मेरे लिए 5000। अरे ये मैं सरदारों से बहुत प्यार करता हूं सर, और जीवन में 2 ही सरदारों का सम्मान करता हूं। एक जो दिल्ली में बैठकर देश चला रहे हैं और दूसरे जो आप बैठ के कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। परिजात कोल्हा जी के लिए किसी ने लिखा, मैंने नहीं लिखा। क्योंकि ये रिस्क अपन लेते ही नहीं। मुझे तो सिद्धू जी ने भारी समझा दिया। बेटा अगर लूना चलानी ना आती हो तो ट्रैक्टर से छेड़खानी मत करना। तोप का गोला। मैंने नहीं बोला, ये किसी ने बोला। उनकी खूबसूरती को देखें और शेर सुने। उसने होठों से छूकर सारा पानी गुलाबी कर दिया। उसने होठों से छूकर सारा पानी गुलाबी कर दिया। अरे मछलियों तक को शराबी कर दिया। सिद्धू जी मुझसे बोले, बेटा एहसान मेरी बात मान। रात में दरवाजा खोलकर सोना, दिवाली की रात है, तेरी किस्मत जाग जाएगी और आधी रात के बाद तेरे घर लक्ष्मी आएगी। क्या बात है यार। सिद्धू जी बोले, बेटा एहसान मेरी बात मान, रात में दरवाजा खोलकर सोना, तेरी किस्मत जाग जाएगी, आधी रात के बाद तेरे घर लक्ष्मी आएगी। मैं बोला सिद्धू जी ऐसा ही शुभ शुभ बोलो, आप भी तो अपना दरवाजा खोलो। ऐसा ही शुभ शुभ बोलो, आप भी तो अपना दरवाजा खोलो। सिद्धू जी बोले क्यों खोलूं? मैंने कहा आपके घर से निकलेगी जब तो मेरे घर आएगी। ये था नहले पे दहला, दहले पे गोला। पीने वालों का भी अपना तर्क होता है, पीने वालों में भी फर्क होता है। पीने वालों में भी फर्क होता है, पीने वालों का अपना तर्क होता है। बियर बार के बाहर एक भिखारी खड़ा। आदमी शराब पी के बाहर आया। बोले साहब कुछ पैसे दो। बोले क्या करेगा? खाऊंगा। बोले खिलाने की जिम्मेदारी उसकी, मैं तो पिलाऊंगा। बोले तू पी ले, 100 नहीं 500 की पी, मैं दूंगा। भिखारी बोला नहीं साहब
मैं शराब नहीं पीता। बोले नहीं पीता? बोले जिंदगी में कभी छुआ नहीं। बोले फिर तो तू काम का आदमी है। बोले कैसे? मेरे घर चल। बोले साहब क्यों ले जा रहे हैं? बोले मैं अपनी पत्नी को बताऊंगा, हमेशा शराब पीने को मना करती है, मैं उसको बताऊंगा जो नहीं पीता उसकी हालत ऐसी हो जाए। बहुत एक बहुत खतरनाक यंत्र आया सर, जिसका नाम है मोबाइल। ये बहुत खतरनाक यंत्र, इसकी उत्पत्ति में किसी महिला का ही योगदान है। क्योंकि पति जब घर से बाहर जाता है तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। बोले एक खिलौना जेब में डालो और दिन भर पूछो कहाँ हो, तो वो पकड़ में रहता है। अब मोबाइल से भी कविता बनती है। पत्नी बैठी थी घर में पति के इंतजार में। वाह। पत्नी बैठी थी घर में पति के इंतजार में, वो पति बैठा हुआ था नगर के बियर बार में। पत्नी घर में बैठी थी पति के इंतजार में, वो पति बैठा हुआ था नगर के बियर बार में। पत्नी की तबीयत घबराई तो उसने मोबाइल का नंबर घुमाई। पति बोला हेलो, पत्नी बोली कहाँ हो? पति बोला हेलो, पत्नी बोली कहाँ हो? पति बोला सब्जी लेके मैं घर आ रहा हूँ, इस समय मैं गाड़ी चला रहा हूँ। सब्जी लेकर मैं घर आ रहा हूँ डार्लिंग, इस समय मैं गाड़ी चला रहा हूँ। पत्नी बोली आप सच कह रहे हैं, इस बात का यकीन दिलाइए, और यदि गाड़ी चला रहे हैं तो हॉर्न बजा के बताइए। आप सच कह रहे हैं, इस बात का यकीन दिलाइए, यदि गाड़ी चला रहे हैं तो हॉर्न बजा के बताइए। अब वही पति पत्नियों की डांट से बच पाएंगे जो अपने मुंह से गाड़ी का हॉर्न बजाएंगे।